ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी सुन रहे हैं। शिव का सच्चा अर्थ। भगवान शिव की 3 आंखें अक्सर पौराणिक व्याख्याओं और रहस्यवादी जिज्ञासा का केंद्र होती हैं। तीसरी आंख विवेकपूर्ण बुद्धि के स्रोत का प्रतीक है। मानव शरीर में ये केंद्र मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है, जो उस स्थान माथे यानी कि माथे के ठीक पीछे है जहां शिव की तीसरी आंख को दर्शाया जाता है। तीसरी आंख से निकलने वाली दिव्य किरणों ने कामदेव के स्थूल शरीर को तुरंत जला दिया था। ये इस तथ्य को व्यक्त करता है कि कामुक विचारों और यौन उत्तेजना की कपटी शक्ति को तुरंत रोका और समाप्त किया जा सकता है यदि हमारी विवेकपूर्ण विवेकशीलता जागृत हो। तीसरी आंख के खुलने का अर्थ है हमारी बुद्धिमत्ता का, विवेक का जागरण और हमारे आंतरिक ज्ञान का सृजनात्मक सक्रियण। तीसरी आंख हमारे मस्तिष्क के अंदर तीसरे आयाम में सूक्ष्म रूप से स्थित है। ये हमें हर घटना, हर विचार और हर अनुभव के गहरे पहलुओं को देखना सिखाती है। हमारी साधारण आंखें, जो हमारे चेहरे पर 2 आंखें हैं, केवल बहिर्मुखी दृष्टि से ही देखती हैं। वे हमें केवल हमारे भौतिक लाभ, हानि या हमारी बातचीत की सीमित परिधि में सांसारिक मामलों को ही दिखा सकती हैं। शरीर या इंद्रियों की जरूरतें वे आसानी से देख लेती हैं, लेकिन एक तीसरी आंख है जो हमारे भीतर की ओर खुलती है। ये हमें हमारे मन की परतों में, तहों में गहराई से देखने में सक्षम बनाती है और हमें आंतरिक शांति, शाश्वत खुशी और परम सत्य की दुनिया दिखाती है। ये दूरदर्शिता और दिव्य दृष्टि की आंख है। जब भगवान शिव का सच्चा भक्त उनकी शरण ले लेता है तो वो सबसे पहले अपने चरित्र और आचरण का निरीक्षण करता है कि वो शिव के दर्शन के संबंध में सद्गुणों के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। भगवान शिव की मानव सदृश प्रतिमा सच्चे भक्त के लिए एक आदर्श प्रतिरूप है। जैसे कुम्हार मिट्टी उपयुक्त सांचे में ढालकर मनचाही आकृति बनाता है, भक्त को भी अपने व्यक्तित्व, अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपने जीवन को अपने देवता के आदर्शों के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में परिष्कार और सुधार के प्रयासों के बिना हमारी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। उपासना का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। अग्नि के पास बैठने से हमें गर्मी का एहसास होता है। इसी तरह भगवान के पास बैठने से हमें उनकी विशेषताओं से, उनके गुणों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा। ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत के निकट बैठने से हम पर उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रभाव तभी पड़ेंगे जब स्रोत और उसके पास बैठने वाले के बीच एक सीधा संबंध हो। लकड़ी का टुकड़ा तभी आग बन सकता है जब वो पास की अग्नि में खुद को स्वाहा कर देता है। इसी तरह उपासना भी तभी मनोवांछित परिणाम लाती है जब भक्त अपने भीतर के आत्म का अपने आराध्य देवता के साथ जीवंत संबंध स्थापित करता है। इसके लिए उसे अपनी ईश्वर की प्रेरणाओं के अनुसार स्वयं को अनुशासित करना होता है, ढालना होता है। हम भगवान शिव की कृपा के आकांक्षी लोगों को भी सचेत रूप से और निरंतर उनके स्वरूप के आदर्शों के अनुसार स्वयं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास करते रहना चाहिए, अर्थात अपनी सहज अंतर्दृष्टि और शुद्ध बुद्धि को जागृत करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा का उद्देश्य लोगों को दिव्य शिक्षाओं और प्रेरणाओं को समझने और इन्हें अपने जीवन में उतारने में सक्षम बनाना है। भगवान की हर मूर्ति, हर प्रतीक मानव चेतना के आध्यात्मिक विकास से संबंधित किसी महत्वपूर्ण शिक्षा का संकेत है। आज मैंने आपको इस संदर्भ में शिव का उदाहरण दिया और उनकी पूजा और भक्ति के सिद्धांतों और इसमें छिपे अर्थ को समझाने की कोशिश की।
दुर्भाग्य से हम अक्सर भगवान की मूर्ति के स्थूल रूप की पूजा करने में ही तल्लीन रहते हैं और कुछ पारंपरिक अनुष्ठानों, कुछ प्रार्थनाओं आदि के प्रदर्शन को उनकी भक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। भले ही हमने मूर्तियों में दिए प्रतीकों के गुप्त महत्व के बारे में पढ़ा या सुना हो, पर हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हम तो केवल शॉर्टकट लेना चाहते हैं और प्रतीकात्मक पूजा करके खुद को महान भक्त समझ लेते हैं। संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ होता है शुभ, कल्याण, मंगल। भगवान शिव सारी सृष्टि के शाश्वत और शुभ कल्याण के देवता हैं, लेकिन हम तथाकथित शिव भक्त कभी भी वैश्विक भलाई, मानवता की भलाई के बारे में सोचते ही नहीं हैं। विश्व की भलाई की बात तो छोड़िए, हम तो अपने स्वार्थ के संकीर्ण दायरे का विस्तार करने तथा अपने आसपास के जरूरतमंदों की सेवा और उनकी भलाई के बारे में सोचते ही नहीं हैं, प्रयास ही नहीं करते। हम ओम नमः शिवाय का जाप तो करते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ जानने की जहमत भी नहीं उठाते, प्रयास भी नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि शिव हमारे जीवन से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि हमारी आत्मा या हमारे अपने जीवन का सच्चा कल्याण किसमें है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। अब समय आ गया है कि हम ये समझें कि केवल बाहरी स्थूल रूप की पूजा करना कुछ भी न करने जैसा है। इसका कोई अर्थ नहीं है। हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिनके लिए हम शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पवित्र स्नान अभिषेक करवाते हैं, क्या वे सर्वशक्तिमान सभी बुराइयों को नष्ट नहीं कर सकते और हमारी प्रतिकूलताओं को दूर नहीं कर सकते? क्या वे हमारी प्रगति में हमारी मदद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं और करेंगे, यदि हम में पात्रता हो, यदि हम उनके योग्य भक्त हों। वे हम सभी से प्रेम करते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दुर्बलताएं, हमारे दुर्गुण ही उनकी कृपा के प्रवाह में बाधा डालते हैं। उनकी कृपा जल से भरे बादलों के समान है। बादल जहां भी गिरते हैं, वहां बिना किसी भेदभाव के वर्षा का खजाना बरसाते हैं, लेकिन एक तालाब या घड़ा वर्षा से कितना पानी इकट्ठा करेगा, ये उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारी योग्यताएं, पात्रता, हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी कृपा बढ़ती जाएगी और हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसका एक सच्चा शिव भक्त अधिकारी है। भगवान शिव हमें चैतन्यता प्रदान करते हैं कि संसार के लोगों, उठो, जागो। यदि अपनी और दूसरों की सुख शांति चाहते हो तो अपरिग्रह अर्थात व्यर्थ का संग्रह न करो। सादा जीवन, उच्च विचार, परोपकार, समता, पर दुख कातरता, परमात्मा की समीपता को अपनाओ। भोग विलास का जीवन व्यतीत करने से क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, परंतु उसमें स्थायित्व नहीं है। स्वार्थ में क्षणिक आनंद अवश्य आता है, परंतु उसका अंत पतन में होता है। केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रहो, वरन दूसरों की, समाज की, राष्ट्र की, मानवता की उन्नति को अपनी सफलता मानो। इन संदेशों को यदि हम अपने अंतःकरण में स्थान देते हैं तो हम सच्चे शिव उपासक हैं। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे इस शुभ पुनीत अवसर पर जनता को महान अनिष्ट से बचाने के लिए सत्संग का आयोजन करें, जिसमें भगवान शिव के गुणों का गान और समाज के प्रति कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाए। जनता से इस पुनीत पर्व पर सिगरेट, बीड़ी, शराब, भांग, गांजा, अफीम आदि नशीली वस्तुओं के त्याग के संकल्प करवाने चाहिए। त्याग, परोपकार, सादा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज हमने पुराणों में वर्णित भगवान शिव के स्थूल रूपों के दर्शन और अर्थ पर चर्चा की। दिव्य प्राणी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रेम, शांति, सौंदर्य, धर्मपरायणता, आनंद और समृद्धि उत्पन्न करते हैं। आपको भी ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए और उनका विस्तार करना चाहिए। मैं इस दिशा में
आगे बढ़ने के आपके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी के कुछ अंश यहीं पर समाप्त हुए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।